दोस्तों, एक लड़का अपनी प्रेमिका को लेकर होटल पहुंचता है और फिर वो उसके साथ वहां पर 3 दिनों तक रहता है। और दोस्तों, जब होटल मैनेजर बिल मांगता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और फिर वो वहां से अपनी प्रेमिका को होटल में ही छोड़कर भाग जाता है। और फिर जो प्रेमिका होती है, जो लड़की होती है, वो अपने जब उसे पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है वहां से भाग गया है बिना बिल दिए ही, और फिर उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी होती है, उसके साथ 22 दिनों तक रेप किया जाता है, उसको बेचा जाता है। और दोस्तों, जो स्पा सेंटर होता है उसमें उस लड़की को बेच दिया जाता है। और दोस्तों, 22 दिनों के बाद वो लड़की जब अपने घर पहुंचती है और जब पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। दोस्तों, गोरखपुर का ही एक थाना लगता है, गोरखनाथ थाना। दोस्तों, 5 जनवरी का वाक्य होता है, शाम के करीब 5 बजे का समय होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आकर कहता है कि साहब, हम पति पत्नी हैं और हमारी बेटी 1 जनवरी को घर से निकली थी और वो अभी तक वापस नहीं आई। जब वो उनको बताता है तो जो एसएचओ साहब होते हैं, थाना इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं कि आ जाएगी। और वो कहाँ पर गई है, तुम्हें कुछ पता है? तो वो कहते हैं कि साहब, हमें जो पता चला है वो अपने जो उसके बॉयफ्रेंड है उसके साथ वो घर से गई थी, लेकिन 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। दोस्तों, उसके बाद वो बताते हैं कि हमने चौकी में भी अपनी जो सुनवाई थी वो बताया था, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं किया गया और अब हम हार कर आपके पास आए हैं। दोस्तों, उसके बाद वो बताता है, जो पति पत्नी होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी को ढूंढ निकालिए, न जाने वो किस हाल में होगी, उसके साथ क्या हो रहा होगा। जो थाना इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, इंतजार कर लो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही तो गई है, आ जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर लो। दोस्तों, समय बीतने लगता है, लड़की वापस नहीं आती है और जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, जब उनकी सुनवाई नहीं होती है और फिर वो सीएम पोर्टल पर अपनी जो शिकायत होती है उसे दर्ज करते हैं, और फिर जब सीएम ऑफिस से कप्तान के पास जो मैसेज आता है, लेटर आता है, और फिर कप्तान अपने एक्शन में आता है। दोस्तों, जब कप्तान साहब एक्शन में आते हैं और उनको बुलाया जाता है, जो पीड़ित माता पिता थे उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, और वो तब बताते हैं कि साहब, हमने शिकायत की थी, हम अपनी जो बेटी थी हमारी, उसको ढूंढने के लिए पहले चौकी में गए थे, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कह दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। लेकिन उसके बाद हम अपने थाने गए, थाने में भी हमें कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और फिर हमने हार थक कर हमने सीएम पोर्टल पर ये शिकायत डाली। दोस्तों, जैसे ही जो कप्तान साहब होते हैं उनको यह पता चलता है और फिर वो चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड करते हैं, और फिर ऐसे जो थाना इंचार्ज होते हैं उसको भी सस्पेंड करते हैं। दोस्तों, फिर एक टीम का गठन किया जाता है और फिर लड़की की जो मोबाइल नंबर होता है उसको लिया जाता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। दोस्तों, जब वो जो टीम गठित की गई थी उससे वो अपनी पूछताछ करती है, और जब उसके माता पिता से पूछती है कि आपकी लड़की के साथ कौन गया था, अगर तुम्हें कुछ पता है, और उसने जो उसका नंबर है वो हमें दीजिए। और जब उसका नंबर लिया जाता है और जब उसको देखा जाता है कि उसकी जो लास्ट कॉल थी, तो फिर उनको पता चल जाता है कि जिस लड़के के साथ वो गई थी वो ये लड़का है।
दोस्तों उसके बाद उस लड़के के पास जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि साहब, मेरी मुलाकात उस लड़की से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, और फिर मैं उसको लेकर होटल गया, और होटल में जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उसको छोड़कर 3 जनवरी को ही वहां से भाग आया, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। दोस्तों जब उससे जो होटल होता है उसका पता मांगा जाता है, पूछा जाता है, और फिर पुलिस की टीम होटल पहुंचती है, और होटल में पहुंचने के बाद जब पूछताछ करती है और मैनेजर से पूछा जाता है कि यहाँ पर जो लड़की आई थी वो अब कहाँ पर है, और फिर दोस्तों जो खुलासा होता है तो हैरान कर देने वाला होता है। जो मैनेजर होता है उससे जब पूछताछ की जाती है और फिर दोस्तों वो जो बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि साहब, उसके साथ जो लड़का आया था उसके पास पैसे नहीं थे, और फिर वो लड़की यहाँ पर अकेली थी, और उसने हमसे कहा कि अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी और मुझे यहीं पर कुछ काम दे दीजिए। होटल के मालिक और होटल का मैनेजर उससे कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें यहीं पर रखते हैं और काम तुम्हें दिला देंगे, जो भी काम होगा हम तुम्हें इसी होटल में काम दे देंगे। दोस्तों उसके बाद वो बताते हैं कि उसके बाद हमने उसके साथ रेप किया, और दोनों जो मालिक है होटल का उसने भी उसके साथ संबंध बनाए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो खुलासा होता है तो होटल मैनेजर बताता है कि साहब, जो हमने उस लड़की को जो भेजा है वो स्पा सेंटर में भेजा था, और फिर दोस्तों स्पा सेंटर में जब पहुंचा जाता है तो उस लड़की को वहां से बरामद किया जाता है। और फिर दोस्तों जब उस लड़की से पूछताछ होती है, वो पूरी कहानी को बताती है, तो सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वो लड़की बताती है कि साहब, मेरी मुलाकात जो लड़का था मेरा प्रेमी बॉयफ्रेंड, उसके जो मुलाकात हुई थी वो हमारी इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। एक दूसरे से बात करते थे और मैं चाहती थी कि जैसे सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, रील बनाती हैं, फोटो खींचते हैं, मैं भी उसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन जो वो लड़का था उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो मैंने जो सपने देखे थे कि मेरा बॉयफ्रेंड एक अमीर लड़का हो, उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। और वो जो अपनी फोटो डाला करता था, बड़े बड़े घरों के बाहर की फोटो डाला करता था, रील डाला करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। और मैं उसके साथ 1 जनवरी को अपने घर से निकली और वो मुझको लेकर होटल पहुंच गया, और होटल में पहुंचने के बाद वो 3 जनवरी को वहां से भाग गया। दोस्तों उसके बाद जो होटल मैनेजर था उसने मेरे साथ संबंध बनाए, और जो होटल का मालिक था उसने भी मेरे साथ रेप किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझको स्पा सेंटर लेकर गए और वहां पर जाकर मुझको उन्होंने बेच दिया। दोस्तों उसके बाद जो जो पुलिस की टीम होती है वो जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, और फिर वो लड़की बताती है कि साहब, इन 22 दिनों के अंदर मेरे साथ 10 से 12 जनों ने मेरे साथ संबंध बनाए, मेरा रेप किया। और फिर दोस्तों जो स्पा सेंटर की जो लिस्ट थी, जो जो वहाँ पर कस्टमर आए थे, उनकी लिस्ट निकालती है पुलिस, और जिसने उसके साथ ये रेप किया था, संबंध बनाए थे, होटल का मैनेजर, जो होटल का मालिक, और जो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था वो, और स्पा सेंटर का जो मालिक था, पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जो स्पा सेंटर की जो लिस्ट थी जहां पर वो कस्टमर आए थे उनकी भी तलाश जारी करती है, और उन्हें भी पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। दोस्तों उसके बाद 22 जनवरी को पुलिस उस लड़की को अपने परिवार के पास भेज देती है। तो दोस्तों आज की जो एक घटना है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे किसी के बहकावे में तक कतई भी ना आए, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।